हमने अब देश को ऐसे हाल में नहीं छोड़ना। अब हम किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे। आर पार की लड़ाई का बिगुल बजाया जाएगा और चाहे कुर्बानी कितनी भी देनी पड़े उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब आमना सामना होते हैं, चाहे कोई फैसला ले या ना ले, लेकिन हम 4 तारीख को आर पार की लड़ाई के मूड में है और बड़ा फैसला लें। जो आरएसएस के लोग हैं कि गौमूत्र पियो, गोबर में नहाओ, वो लोग दूध पीने वालों को दबाना चाहते हैं, लेकिन ये गलत है। हम इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अपने शीश की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम उसको भी पीछे नहीं हटेंगे। देश के जो और प्रदेश के जो ताज़ा हालात हैं वो बहुत ही खराब हो चुके हैं। तानाशाही से डर के लोग सामने नहीं आना चाह रहे हैं और हालात ऐसे बन चुके हैं कि हमारे खिलाड़ियों को न्याय ना मिलने के कारण, जिससे पूरा देश गौरव महसूस कर रहा था, वो मेडल आज उनकी आफत बने हुए हैं। उनको गंगा में बहाने का फैसला जो खिलाड़ियों ने लिया है, ये देश के लिए शर्मसार कर देने वाला फैसला है। इसको लेकर के आज हमारी ये कॉन्फ्रेंस है। 4 जून को मुडलाना के अंदर एक सर्व समाज की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें इन खिलाड़ियों के न्याय को लेकर के लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया जाएगा। बात हद से आगे बढ़ चुकी है और केवल खिलाड़ियों की बात नहीं है। खिलाड़ी एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको कर्मचारी भी लड़ रहे हैं, युवा भी लड़ रहे हैं, सरपंच भी लड़ रहे हैं, किसान भी लड़ रहे हैं, मजदूर भी लड़ रहे हैं और हमारे अध्यापक भी लड़ रहे हैं। आज हमने देखा कि 28 तारीख को, कौन सा 28 तारीख का दिन था, जो सावरकर की जयंती का दिन था, वो चुना गया। हमारे खिलाड़ियों ने 28 तारीख को जो न्याय के लिए क्रांतिकारी विचारधारा, जो भगत सिंह जी की विचारधारा, उसके लिए जो 28 तारीख को तानाशाही राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उससे पूरा देश प्रेरित हुआ है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लड़ाई लड़के ये साबित कर दिया कि एक बार फिर से जिस तरह से शहीद आजम भगत सिंह जी ने अंग्रेजों के सामने सिर उठा करके देश के सम्मान की, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार ये खिलाड़ी भी इस देश में न्याय के लिए, सम्मान के लिए और देश के संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ तो संसद, लोकसभा, नई लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी माफी वीर सावरकर की जयंती मना रहे हैं, दूसरी तरफ भगत सिंह की विचारधारा के लोग न्याय के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये 2 विचारधाराओं का टकराव है। क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं भगत सिंह की विचारधारा के, और माफी वीर जो सावरकर की विचारधारा के, वो। इसमें हमने अब देश को ऐसे हाल में नहीं छोड़ना। अब इन बच्चों के लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। 4 तारीख की जो मीटिंग, जो महापंचायत मुडलाना के अंदर रखी गई है, अब हम किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे। आर पार की लड़ाई का बिगुल बजाया जाएगा और चाहे कुर्बानी कितनी भी देनी पड़े उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब आमना सामना होगा। महापंचायत में कौन कौन पहुंचने? महापंचायत में एक भयानक सच्चाई देश के सामने रखने वाले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी, बहुत ही बड़ी बात उन्होंने देश के सामने रखी है, जिसको सुनकर के पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों का परिवार दुख में है। वो जानना चाहता है उसकी सच्चाई क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसको दबा रहे हैं। और कौन नेता पहुंचेंगे इसमें? और जैन चौधरी जी, जो हमारे भाई हैं, जो हर लड़ाई में, किसान मजदूर की लड़ाई में देश के अंदर इस तानाशाही को आंख उठा करके सवाल करते हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। कोई पॉलिटिशियन भी इसमें शामिल? नहीं, पॉलिटिशियन इसमें बाकी कोई नहीं पहुंचेगा। हमारे क्रांतिकारी नेता गुरनाम सिंह चडूनी जी है, उन्होंने कल ही हम सबको संदेश दे दिया है कि अब हम बच्चों को, अपने बच्चों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे कोई फैसला ले या ना ले, लेकिन हम 4 तारीख को आर पार की लड़ाई के मूड में है और बड़ा फैसला लेंगे। 28 तारीख को जिस तरह के हालात सामने आए जी, तो पहलवान अपील करते नजर आए कि कोई बड़ी कॉल दे, कोई बड़ा किसान नेता कोई बड़ा रोल ले, कि बच्चों के समर्थन में कोई आए।
पर हालात ऐसे बन गए, कोई सामने नहीं। ये बहुत ही दुख की बात थी कि जो लोग पंचायतें कर रहे थे, पूरा श्रेय और उसके चौधरी खुद बनना चाह रहे थे, वो लोग 28 तारीख को दूर दूर तक नजर नहीं आए। और 2 दिन बीत जाने के बाद भी जब उनकी तरफ से कोई सकारात्मक रवैया बच्चों के हक में नहीं लिया गया, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, सारा समाज इंतजार कर रहा था, तो तब जाकर के बच्चों ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया था। बच्चों के मेडल को गंगा में प्रभावित करने का एक तरह से ये मानिए कि जैसे अपने कवच कुंडल को दान कर देना है। इसके बिना बच्चे जिंदा नहीं रह सकते, फिर भी उन्होंने मजबूरी में फैसला उठाना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं उन खाप नेताओं की जिम्मेदारी से पीछे हटने के कारण था, जो फैसला लेने में कहीं ना कहीं पीछे हटते दिखाई दी। अब इस पूरे मामले को क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी, अन्य किसान नेता इसको संभालेंगे? देखो इसको हम सर्व समाज की तरफ से कह रहे हैं। समाज में जो चढ़ूनी साहब के संगठन से, हमारे संगठन से नहीं जुड़े हैं, ऐसे भी बहुत सारे क्रांतिकारी लोग हैं जो भगत सिंह की विचारधारा पर चलकर कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको एक मजबूत और विश्वसनीय नेतृत्व की जरूरत है, जो केवल चढ़ूनी साहब इसको दे सकते हैं। लोग ये मानते हैं और चढ़ूनी साहब ने अपील की है कि हमारे ऊपर भरोसा रखिए, हम अपनी जान जब तक जिंदा रहेगी जब तक इस लड़ाई को हारेंगे नहीं और मजबूती से इसको लड़ाएंगे। क्या कोई बड़ा फैसला उस पंचायत में होगा? निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। हम सभी सरपंच भाइयों से भी कहते हैं और जो भी सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं उन सब से भी अपील करते हैं, ये हम सब लोगों को इकट्ठा होकर के एक विचारधारा, हमारी जो तानाशाही के खिलाफ है, उन विचारधारा के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और आप लोगों की मौजूदगी ही कोई नए फैसले के लिए हमारे को एक मैसेज देगी। पहलवान भी पहुंचेंगे इसमें सभी पहलवान पहुंचेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे खिलाड़ी हैं। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है, संगीता है, वो सब इस महापंचायत में पहुंचेंगे और उनको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। आपको पूरा समाज, पूरा देश, 36 बिरादरी आपके साथ खड़ी है। ये कहीं ना कहीं जो मूत्र पीने और गोबर खाने की पैरवी करने वाले लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं कि गौमूत्र पियो, गोबर में नहाओ, वो लोग दूध पीने वालों को दबाना चाहते हैं, लेकिन ये गलत है। हम इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अपने शीश की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम उसको भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन बच्चों के लिए, देश को कुर्बानी देने के लिए आगे आना पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।